जय माता रानी। 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम। ओम मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वह उन्नत उरोजों और त्रिनेत्र वाली हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम ऋषि बोले कि दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कायतनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा कि हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण विश्व की आधार हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। इस एकमात्र तुमने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम तो स्वतः स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एक परावाणी हो। तुम परम बुद्धि हो, संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठ आदि रूप में अव्यवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली और प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं के हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और शाढ़ धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए महाकल्याणी मई नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। मस्तक पर मुकुट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति, है नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, महाशब्द करने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेघा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नीता तथा ईश रूपिणी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कायतनी
तीनों नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह से के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र तथा संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला यह तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत का पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब तुम रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उन उत्पात एवं पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा कि वे स्वस्थ मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। इस समय में नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं प्रचीति नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी और पानी का अभाव हो जाएगा तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजना रूप में प्रकट हो जाऊंगी। तब मैं अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शाताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकांबरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनि गण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप बनाकर त्रिलोकी के हित के लिए उस महा असुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मुझे ब्राह्मणी नाम से स्तुति कर प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उत्पन्न होगा, तब तक मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। इति श्री मार्कंड पुराणे सर्वण्यके मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुति में का 10वां अध्याय समाप्त। बोलो दुर्गे माता की जय, अम्बे मैया की जय। हे माता, इस अध्याय को पढ़ने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें।